Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने गार्बेज के कुछ टॉपिक्स देखे थे, चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखा था, सोर्सेस ऑफ वेस्ट देखा था, राइट। और इस स्टेप्स को क्लीनलाइज करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन तैयार किया था। वो कब लॉन्च हुआ था वो भी हमने डिस्कस किया था। एंड डीलिंग विद गार्बेज भी देखा था हमने टेक्स्ट बुक के अंदर, राइट। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो भी गार्बेज निकलते हैं वो ज़्यादातर हमारे किचन से निकलते हैं और शॉप्स और हॉस्पिटल से निकलते हैं, राइट। द ग्रेन, पल्सेस, बिस्किट, मील्स परचेज इन शॉप्स से हम जो भी परचेज करके लाते हैं, ओके, ये सारा मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, रैपिंग करते हैं, गो आउट करते हैं एज अ गार्बेज के रूप में, राइट। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटी। हम बहुत सारा गार्बेज जनरेट करते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। फिर हमने देखा था कि जो स्वच्छ भारत मिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था वो 2 अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया था इंडिया को क्लीन लाइंस करने के लिए, ठीक है। फिर हमने डीलिंग विद गार्बेज देखा था कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी गार्बेज को कलेक्ट करके ट्रक्स के अंदर ले जाते हैं और उसे ओपन एरिया में, खुले एरिया में उसे लो लाइन कर देते हैं, वहाँ पे जाके गिरा देते हैं। उससे उस एरिया को हम कहते हैं स्टूडेंट्स लैंडफिल, ओके, ये हमने देखा था। फिर हमने स्टूडेंट्स देखा था कि जो सोर्स गार्बेज होता है, ठीक है, उसके अंदर नॉन यूजफुल एंड यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि लैंडफिल एरिया में जहाँ ट्रक और ट्रेस वैन जो हमारे घर से कचरा कलेक्ट करके ले जाती है, गार्बेज कलेक्ट करके ले जाती है, उसे लैंडफिल में जाकर थ्रो कर देती है, वहाँ पे जाके लो लाइन कर देती है, गिरा देती है, ओके। तो फिर उसी गार्बेज के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, उसे यूजफुल कंपोनेंट्स करते हैं, और जिससे हम नहीं यूज़ कर सकते अगेन उसे नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स करते हैं। ये गार्बेज में से हम यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम अलग रख लेते हैं, और जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसको लैंड के अंदर ही, उसके ऊपर सॉइल कवर करके उसके अंदर ही हम दबा देते हैं, राइट। तो इस तरीके से लैंडफिल जो होता है वो कम्प्लीटली फुल हो जाता है नॉन यूजफुल कंपोनेंट से। फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स कवर कर दिया, एक कन्वर्टेड हो जाता है वो एरिया पार्क और प्लेग्राउंड्स के लिए, ओके। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था। फिर हमने सोर्सेस ऑफ वेस्ट देखे थे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमें वेस्टेज मिलता है। हमें तो डोमेस्टिक वेस्टेज होते हैं, इंडस्ट्रियल में से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कॉमर्शियल वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्टेज होते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट किस टाइप्स का होगा, जैसे कि वेजिटेबल्स, पिल्स, फ्रूट्स के पिल्स, पेपर, फूड्स, प्लास्टिक्स आर डोमेस्टिक वेस्ट। ये सारे क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स जैसे कि कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया लोगों ने, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला कोई प्रोडक्ट जैसे प्लास्टिक से रिलेटेड ग्लास, फ्लाई ऐश, स्मोक, ये सारा क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है। फिर कॉमर्शियल वेस्टेज क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन फ्रॉम जनरेट फ्रॉम कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सच एज होटल, जैसे कि बड़े बड़े कॉमर्शियल्स जहाँ पे बहुत से पीपल उसे कॉमर्शियल वेस्ट किसी चीज़ों को यूज़ करके फिर उसे वेस्ट कर देते हैं, तो वो कॉमर्शियल प्लेस से मिलने वाला वेस्टेज है। जैसे कि कॉमर्शियल वेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, होटल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में, ऑटो रिपेयर शॉप में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, ओके। फिर एग्रीकल्चर वेस्टेज है जो हमें ज़्यादातर फार्म्स से मिलता है, जैसे कि दिस वेस्टेज आज राइस, हर्ब्स, जैसे कि चावल में से निकलने वाला भूसा, ठीक है। फिर ड्राई स्टेम्स जो
प्लांट्स और ट्री होती हैं उनकी स्टेम्स जो तने होती हैं ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है। एंड वीड्स एंड कैटल वेस्ट, एनिमल से मिलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वेस्टेज। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिकम्पोजिशंस, यानी डिकम्पोजिशंस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग्स हमने थ्री टाइप्स के हमने वेस्टेज देखे हैं, ठीक है। तो हमारा डिकम्पोजिशंस के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के वेस्ट हमने बनाए हैं डिकम्पोजिशंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड थर्ड इज प्लास्टिक, ओके। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स जैविक कचरा और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स अजैविक कचरा, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ऐसे वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम स्टूडेंट्स अगेन यूज़ नहीं कर सकते, उससे जो नष्ट हो जाते पूरी तरह से ज़मीन के अंदर दबाने के बाद वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, उससे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ओके। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स अजैविक कचरा जिसे हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकल उसे हम कर सकते हैं, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि ग्लास है, स्क्रैप्स है, मेटल्स, ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। इसको लैंड में दबाने के बाद भी, लैंड में ज़मीन के अंदर दबाने के बाद भी कुछ समय बाद अगर हम या कुछ ईयर्स बाद भी हम इसे देखेंगे तो वो मटेरियल जो है हमें वैसे का वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसे नष्ट करने के बाद भी वो नष्ट नहीं होते हैं स्टूडेंट, ज़मीन में दबाने के बाद भी वो नष्ट नहीं होते हैं, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, ओके। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक थर्ड इज प्लास्टिक, थर्ड टाइप्स है वेस्ट का प्लास्टिक, इट इज कॉल्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल रीयूज, ओके। प्लास्टिक को हम स्टूडेंट्स रिसाइकल्स कर सकते हैं, उसे वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कलरेड होता है, मेल्टेड होता है, रोलेड होता है, ठीक है, इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर। इसकी जो शीट्स जो होती है इसके वायर से बनी होती है। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है क्योंकि इसको नष्ट नहीं कर सकते, इसको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, इसको रिसाइकल कर सकते हैं। मेजर हेल्थ हार्जर्स फॉर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, प्लास्टिक को हम जब भी बंद करेंगे तो इसमें से निकलने वाली जो गैसेस होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल्स होगी, डेंजरस होगी, ओके। तो टाइप्स ऑफ वेस्टेज में पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैविक कचरा होता है। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कहाँ से आता है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल्स, पिल्स है, सब्जियों का जो छिलका होता है, पिल होता है, और फ्रूट्स में से निकलने वाले पिल्स, जब हम फ्रूट्स को कट करते हैं तो उसका पिल्स जो निकलता है, जो ऊपर का जो छिलका होता है, ठीक है। फिर पेपर है, पेपर को हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो ऐश हो जाएगा, राख बन जाएगा, राइट। तो वो ज़मीन के अंदर राख बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उससे हम ज़मीन में गाड़ देंगे, दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। उसी तरीके से वेजिटेबल पिल्स और फ्रूट्स पिल्स जो होते हैं वो कुछ समय बाद उसमें से हम रखें तो उसमें से बदबू आने लगती है, ठीक है, उससे हम अगेन यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट रीयूज़ वेजिटेबल पील्स एंड फ्रूट्स पील्स, वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। तो जो चीज़ें सड़ जाती हैं और पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं तो उससे हम क्या करते हैं, उसको लैंडफिल में हम दबा देते हैं, उसके ऊपर हम सॉइल की लेयर रख देते हैं और दबा देते हैं, और कुछ समय बाद हम उससे देखते हैं तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो उससे हम कहते हैं स्टूडेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Waste which broken down into simple constitutes by the actions of microorganism, ऐसा वेस्ट जिसे हम पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट से निकलने वाला
ऑर्गेनिक वेस्ट, फिर ऑर्गेनिक वेस्ट है, फिर डोमेस्टिक रिफ्यूज़ है, ठीक है। तो ये सारे जो बर्न करने के बाद, एक बार जलाने के बाद पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, उससे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। सेकेंड टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? वेस्ट विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड by the action of microorganism and remain unaffected from the decomposition। इस टाइप का जो वेस्ट होता है उसको हम पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ग्लास है स्टूडेंट, ग्लास टूट जाता है, ब्रॉक हो जाता है, ब्रॉक तो हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे लैंडफिल में दबा देंगे या गाड़ देंगे तो पूरी तरीके से वो नष्ट नहीं होगा। कुछ ईयर्स बाद या कुछ टाइम्स के बाद, कुछ समय के बाद हम उसे ओपन करेंगे तो वो वैसे का वैसे ही होगा, राइट। फिर स्क्रैप्स है, फिर मेटल से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। फिर प्लास्टिक बैग्स है, ये क्या है? प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं, वापस अगेन यूज़ कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता, ठीक है। वो जल जाने के बाद भी पिघल जाता है लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं बनता, वो ऐश रूप में कन्वर्टेड नहीं होता है, राइट। तो ये था सेकेंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता, उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड प्लास्टिक, थर्ड टाइप्स है, इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक, राइट। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज। प्लास्टिक जो है उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे प्लास्टिक को हम मेल्ट करके दूसरी प्रोडक्ट्स भी प्लास्टिक से रिलेटेड हम बना सकते हैं, फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं, अगेन यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि ये कलरेट होती है और मेल्ट हो जाती है बर्न करने पर। फिर इसको रोलेट भी कर सकते हैं, नई शीट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। इससे वायर्स भी बन सकते हैं प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल और पोसेस मेजर हैज़, इसको बर्न करते हैं लेकिन मेल्ट करने के लिए, पर ये हार्मफुल्स होता है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, ठीक है। इनका मेजर हेल्थ पे इफेक्टनेस होता है एनिमल्स और ह्यूमंस के बींग्स पर, ह्यूमन बींग्स पर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ वेस्टेज देखे, राइट। अब हम कुछ गार्बेज के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है। बर्निंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हार्मफुल गैसेस, कुछ प्रोडक्ट्स को हम बर्न करेंगे तो उसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। चलो हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि 2 टाइप्स के गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए 2 टाइप्स की डस्टबिन बनाई गई है हमारे गवर्नमेंट्स ने, ठीक है। उससे पहले हम कंपोस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। पेज नंबर निकालो स्टूडेंट्स 157 पर, 157 पेज नंबर ओपन करो। सी यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तुम इस एक्टिविटीज़ को देखोगे स्टूडेंट, दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोड्स, कुछ इसमें से गार्बेज हैं। दे सम मैन्योर विच इज़ यूज्ड फ्रॉम द प्लांट्स, कुछ गार्बेज ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स से निकलते हैं। द रोटिंग्स एंड कन्वर्जन of some materials into manure is called composting। ऐसे मटीरियल जो रोटिंग और कन्वर्जन हो सकते हैं उस मैन्योर्स में, उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरलाइन करो, ये आपके 1 वर्ड्स के क्वेश्चन या डिफाइन में आ सकता है, व्हाट इज कंपोस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन करो। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स, कुछ सिटीज़ और टाउन्स के अंदर म्यूनसिपालिटी प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन, म्यूनसिपालिटी ने कुछ अलग अलग डस्टबिन्स बनाई हैं गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। तो 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए डस्टबिन में, हमारी जो म्यूनसिपालिटीज़ होती है स्टूडेंट्स, हमारे सिटीज़ और टाउन्स में, उन्होंने 2 टाइप्स की डस्टबिन को सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, ठीक है, गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। तो 2 काइंड्स के गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए डस्टबिन बनाई है। फर्स्ट, यूजली वन इज कलर ब्लू डस्टबिन, देखा होगा स्टूडेंट्स, किसी के घर में ब्लू डस्टबिन होती है और किसी के घर में अदर डस्टबिन इज ग्रीन कलर डस्टबिन, ओके। तो 2 कलर की डस्टबिन बनाई गई है, ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन, ठीक है। ये ब्लू और ग्रीन डस्टबिन क्यों बनाई गई? इसमें अलग अलग तरीके से गार्बेज को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग तरीके से इसमें डाला जाता है। ब्लू डस्टबिन में आप कौन सा गार्बेज डालते हैं? देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ब्लू बिन इज फॉर मटीरियल, ब्लू बिन के अंदर इस टाइप्स के मटीरियल होते हैं दैट कैन बी यूज अगेन। ब्लू डस्टबिन के अंदर उस टाइप्स का हम गार्बेज और कचरा डालते हैं, हमारे घर से निकलने वाला,
जो मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जिसको हम अगेन यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, वापस यूज में ले सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। ठीक है, प्लास्टिक, मेटल और ग्लास जब हम ब्रॉक हो जाते, टूट जाते, लेकिन वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं, उसको हम वापस से रीयूज कर सकते हैं बनाकर। ओके, तो ब्लू कलर के डस्टबिन में इस तरीके से गार्बेज डालते हैं स्टूडेंट, प्लास्टिक, मेटल और ग्लास से रिलेटेड। डिड यू नोटिस दैट दिस आर द मटीरियल्स, ये तुमने नोटिस किया है कि इस टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज हिप्स, इसको हम गार्बेज हिप्स में रॉट नहीं करते। द ग्रीन बीन्स, अब ग्रीन बीन्स में कौन सा गार्बेज डालते हैं, देखो तो ग्रीन बीन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन, ग्रीन बीन्स, ग्रीन कलर की जो डस्टबिन होती है उसमें हम किचन से रिलेट, किचन का जो गार्बेज होता है वो गार्बेज हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं और ग्रीन डस्टबिन में वो लोग इस तरीके से गार्बेज को कलेक्ट करते हैं। एंड अदर प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, और प्लांट्स और एनिमल से निकलने वाले जो भी वेस्टेज है, जैसे कि प्लांट्स के लीव्स हैं, एनिमल्स के काउ डंग्स हैं, ठीक है, एनिमल्स से मिलने वाला जैसे काउ का डंग, गाय का गोबर, ठीक है, तो गाय का गोबर, प्लांट्स के लीव्स और हमारे किचन से जो भी वेजिटेबल्स के पील्स और फ्रूट्स के पील्स, सब्जियों और फ्रूट्स का जो भी छिलके होते हैं और प्लांट्स के जो भी लीव्स होती है और एनिमल्स के वेस्टेज होते हैं, यानी जैसे कि गाय का गोबर है, ठीक है, बफेलो का गोबर है, काउ डंग्स, बफेलो डंग्स, ठीक है, तो ये सारा जो कचरा होता है स्टूडेंट्स, गार्बेज होता है, इससे रिलेटेड वो ग्रीन बीन्स में डालते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल्स, इस टाइप्स के जो वेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, जो ग्रीन बीन्स में हम डालते हैं वो पूरी तरीके से बरीड हो जाते हैं, यानी जल जाते हैं पूरी तरीके से, और उससे हम सॉइल्स में लैंडफिल में जाके सॉइल्स में दबा देते हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और इससे हम जो ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं उसे हम रीयूज नहीं कर सकते। ओके, तो स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ लीव्स, जब हम लीव्स को जलाते हैं तो वो उसमें से निकलने वाली जो भी गैसेस होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जैसे कि ये लैंडफिल्स में सारी लीव्स यहाँ पे इकट्ठी किए, सूखी, और उसे बर्न कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। Not that really, she must have meet illegals, ये जो होता है स्टूडेंट्स बर्न करने पर वो बहुत ही इलीगल्स होते हैं, लीगल नहीं होते हैं, ये इलीगल होते हैं। सी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट, ये इलीगल जो वर्क किए जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स को नष्ट कर देना, प्लांट्स में आग लगा देना, फिर जंगल में जाके सारे प्लांट्स को नष्ट कर देना, ये इलीगल वर्क होते हैं, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फिर कुछ प्लास्टिक्स होते हैं उसको भी बर्न कर देते हैं, तो उसमें से निकलने वाला जो गैसेस होती है बर्न करने पर स्टूडेंट्स, वो भी क्या होती है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत ही हार्मफुल होती है। तो बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया, बर्निंग प्लांट्स की जो लीव्स होती है और अदर वेस्टनेस होता है भारत में, उससे कहीं भी इस तरीके से बर्न करने पर गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट्स में हमने टाइप्स ऑफ वेस्ट देखे और जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है किस टाइप से गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए 2 काइंड्स बनाए गए हैं, 2 प्रकार बनाए गए हैं, एक ब्लू कलर का डस्टबिन और ग्रीन कलर के डस्टबिन में अलग अलग मटेरियल्स को हम थ्रो करते हैं, राइट। तो आज के पार्ट्स में, सेकंड पार्ट्स में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अदर पॉइंट्स। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी एट योर होम।